हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिनको लग रहा है कि उनका बीपीएससी 68 प्री नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक बताने वाले हैं और कुछ बुक्स बताने वाले हैं जिनको पढ़कर आप यहाँ पर आसानी से बीपीएससी 68 प्री आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉपिक की बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जानना आपको जरूरी यही है, क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे तो आप उस टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे सही से और वो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उससे और आप वहां पे आपसे बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक जान लीजिए। तो इसमें सबसे पहले बीपीएससी 68 प्री एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें पहला है आपका बिहार जीके। बिहार जीके से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही बिहार जीके से, जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री हो गया, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड और बिहार की जनगणना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से आपको मिलने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बिहार जीके आप कोई भी बुक हो जो पब्लिकेशन की आपने पढ़ रखी होगी, यहाँ पर मात्र आपको रिवीजन करना है। और हिस्ट्री में देखिए बिहार की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा आप रिवीजन कर लीजिए आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में वो भी जो क्रांति हुई है, बिहार के जो स्थान जो फेमस है उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा जियोग्राफी के अंदर गंगा नदी तंत्र पूरा देख लीजिएगा। पॉलिटी हो गया, छोटा टॉपिक है, समाप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर जरूर यहाँ पर बिहार का पढ़ लीजिएगा, मिनिमम रखिएगा, सेलेक्टेड यहाँ पर पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर डीप नहीं आएगा, ऊपर ऊपर का बिहार से आएगा। जनगणना जरूर देख लीजिएगा। तो ये बिहार जीके का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इंडियन हिस्ट्री से ही आता है, जिसमें आपका देखिए प्राचीन भारत हो गया, प्राचीन है, मध्यकालीन है और यहाँ पे आपका आधुनिक है। 3 टॉपिक यहाँ पे आपके आते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करिए वो आधुनिक भारत में यहाँ पर फोकस करिए। आधुनिक भारत में आप 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक पूरा आप ये एक पूरा जितना भी टॉपिक है सब पूरा पढ़ डालिए। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में आप कुछ टॉपिक शुरुआत के पढ़िए, जैसे पाषाण काल हो गया, गुप्त काल हो गया, और इसके अलावा आप इसमें पढ़ लीजिए मौर्य वंश, एंशिएंट हिस्ट्री में हो जाएगा। मध्यकालीन में आप मुगल काल केवल पढ़ लीजिए, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मुगल काल से देखने को मिलेगा। तो ये इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा है कि आप देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर पूर्वालोकन ये ले लीजिए इंडियन हिस्ट्री का, यहाँ पे पूर्वालोकन आता है। इसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का एक सेट लीजिए क्वेश्चन का, जो अभी एग्जाम हुआ है बीपीएससी 67 का, उसका वहां से आप पूरा पेपर उठाइए। उसमें देखिए कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पूर्वालोकन है, ये पूर्वालोकन से वही टॉपिक यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक यहाँ पे वही होता है, बस क्वेश्चन यहाँ पर बदल बदल कर आपको देखने को मिलता है। तो इंडियन हिस्ट्री से हो गया आपका ये सभी तीनों हिस्ट्री से पूरा आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पिछले ईयर के क्वेश्चन जहां जहां से आए हैं टॉपिक देख लीजिए, उस टॉपिक को पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, वो चैप्टर यहाँ पे पूरा आप पढ़ लीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर पूरा आप इस पूर्वालोकन से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ के लिए भी आप पूर्वालोकन यूज कर सकते हैं, जो बुक आती है, और पिछला पेपर यूज करके आप यहाँ पे चैप्टर देख लीजिए और टॉपिक देखकर आप पूरा तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आप यूट्यूब से वीडियो देखकर भी ये आप पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके लिए YouTube से कोई भी वीडियो देख लीजिए पूरा एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का, तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक आते हैं, ज्यादा डीप नहीं आता है, आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। तो इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए आते हैं यहाँ पर, और ये आप आसानी से किसी भी बुक लूसेंट से भी आप पढ़कर ये क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप यही घटना चक्र का पूर्वालोकन यहाँ पर ले लीजिएगा और यहाँ से आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर साइंस की बात आती है। सबसे ज्यादा जो आपका तीसरा मोस्ट टॉपिक लिए हुए वो साइंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो यहाँ पे साइंस के लिए सबसे अच्छी है कि आप ल्यूसेंट की जो साइंस है उसको आप पूरा यहाँ पर रीड कर लीजिए। ल्यूसेंट की साइंस पूरा रीड करने के बाद यहाँ पर या तो पूर्वालोकन ले सकते हैं या कोई भी आप रिवीजन के लिए बुक यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है साइंस की कि यहाँ पर ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, कि ल्यूसेंट से ही आप यहाँ पर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर लेंगे। तो ल्यूसेंट पूरा साइंस के लिए पढ़ लीजिए, और बाकी आपके साइंस के टॉपिक के लिए आप बीपीएससी का ये पूर्वालोकन यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
जो जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं रिविजन पढ़ने के बाद। साइंस का चैप्टर इसमें ओपन कर लीजिएगा, तीनों साइंस इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका यहाँ पर मुद्रास्फीति हो गया, उसके अलावा आपका यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डीप नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है करंट अफेयर्स का, यहाँ से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स फोकस कर लिए, इंडिया और वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा डिफेंस पे आप फोकस करिए। इस बार जो मिसाइलें बनी है, लॉन्च हुई हैं, और जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो विदेश यात्रा जो हुआ है उस पर फोकस करिए। पुरस्कार सम्मान जितने भी हैं पिछले एक साल का पूरा यहाँ पर रट डालिए। पुरस्कार सम्मान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडेक्स जो आपका होता है, भारत सूचकांक जो होता है, किस इंडेक्स में कौन सा स्थान है, बिहार का रिलेटेड इंडेक्स भी आप वहां पे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से करंट अफेयर्स आपके इन टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो मैथ का टॉपिक है। मैथ में यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। आप कोई भी यहाँ पर अंक गणित के क्वेश्चन आते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। अंक गणित के अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत एडवांस मैथ भी आती है, जिसमें आपका व्रत हो गया, आयत हो गया और आयतन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें 10 टॉपिक है। फार्मूले जरूर यहाँ पे याद कर लीजिएगा, फार्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये इतने टॉपिक है, इनमें आप बात करें तो सबसे ज्यादा जो आप किस पे फोकस करेंगे, तो सबसे ज्यादा जिन टॉपिक पे, जिन सब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे उनमें देखिए सबसे पहले बिहार जीके है। बिहार जीके के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर फोकस कर लीजिए। गंगा नदी तंत्र ज्योग्राफी के अंतर्गत और कुछ जिले के बारे में पढ़ लीजिए बिहार जीके के अंतर्गत। पॉलिटी जरूर पढ़ लीजिएगा, बिहार की पॉलिटी जो होती है, करंट बिहार का पढ़ लीजिए। और जनगणना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आप फोकस करिए। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिए। यहाँ से देखिए 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 15, 25, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। और उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप सीधे साइंस पे फोकस कर लीजिए। साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस जरूर यहाँ पर ल्यूसेंट पूरी पढ़ लीजिए। और उसके बाद पूर्वालोकन हो सकता है उससे लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ पर बीपीएससी का जो पूर्वालोकन आता है उसको लगा लीजिए। तो यहाँ से आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो पिछले एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उन्हीं रिलेटेड टॉपिक से आता है। और जो दोबारा क्वेश्चन यानी कि रिवाइज होते हैं उनमें लगभग उनकी संख्या यहाँ पर आपको 20 से 30% मिलेगी। यानी कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। यानी कि जो पिछला आया था एग्जाम में पिछले 2-3 वर्षों का देख लीजिए, उन्हीं के क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज होकर दोबारा आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का है। तो इन सबको आप मिला लेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स के 30 अंक हो जाएंगे आपके। इंडियन यहाँ पे साइंस के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 ये 60 हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी 10 हो जाएंगे, 70 हो गया। इंडियन ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 80 हो गया। और इंडियन हिस्ट्री के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 110 क्वेश्चन ये हो गए। और बिहार जीके से आपके 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन इसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे सही। इसके अलावा आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी आपकी है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट कम ही रहेगा, 1/4 की निगेटिव है, तो इसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए है, इन सभी को आप सही से तैयार करिए। और जब तक आप को पता नहीं रहेगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। मात्र 30 दिन आपके पास बचे हैं, 30 दिनों में इन टॉपिक को आप फोकस करिए, इनको समाप्त करिए।